ये शायद इस वक्त वो तस्वीर है जिसको आप देखना चाहते हैं कि बड़े बड़े टैंक्स गोले दाग रहे होंगे। ये देखिए, इस सड़क पर 45 दिन पहले 5000 आतंकी यहां से निकले थे। यहाँ पर छोटे बच्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं और नौजवान सबसे ज़्यादा यहाँ अस्पतालों में दिखाई देते हैं। हर किसी को एक जख्म मिला हुआ है। सीरिया, वो देश जहां का 30% हिस्सा सरकार के पास और 70% हिस्सा आतंकवादियों के पास है। इस देश को कुछ भटके हुए नौजवानों ने आतंकवादियों के साथ मिलकर आज युद्ध की आग में झोंक दिया। वैसे ही जैसे कश्मीर में आज कुछ पत्थरबाज आतंकवादियों के हाथों की कठपुतली बनकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तय किया कि आपको न सिर्फ सीरिया की जमीनी हकीकत दिखाएंगे, न सिर्फ आपको यह बताएंगे कि युद्ध क्या होता है, कैसे इंसानों की बस्तियों को खत्म कर देता है, कैसे देश को बर्बाद कर देता है, बल्कि सीरिया की तस्वीर के जरिए कश्मीर के पत्थरबाजों और आतंकवादियों को भी आईना दिखाएंगे। सीरिया के फ्रंटलाइन रेगिस्तान में है। आर पार की इस लड़ाई में या तो नुकसान सेना को होता है या फिर दूसरी तरफ आतंकवादियों के परखच्चे उड़ते हैं। लेकिन सीरिया की सबसे बड़ी त्रासदी वो लड़ाई है जो इस वक्त उसके रिहायशी इलाकों में लड़ी जा रही है। देखिए कैसे जिंदादिल होम्स शहर का यह हिस्सा शमशान बन चुका है। एक भी मकान यहां बचा नहीं। इस शहर में सिर्फ मौत ही मौत है। हर घर में ऐसा लगता है जैसे मौत रहती है और जिंदगी अब यहां दोबारा नहीं लौटी। न जाने कितनी लाशें, कितने लोग इन मकानों के नीचे, इस मलबे के नीचे दफन होंगे। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों ने रातों रात अपनी जान यहां पर गंवाई होंगी। हमें पता चला कि सीरिया की राजधानी डेमस्कस से महज 7 किलोमीटर दूर जोबार इलाका अभी भी आईएसआईएस के हाथों में है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश की राजधानी से महज 7 किलोमीटर दूर के हिस्से पर उस देश का नहीं बल्कि आतंकवादियों का कब्जा हो? यानी अगर देश की राजधानी दिल्ली के नक्शे से समझने की कोशिश करें तो इंडिया गेट से अक्षरधाम मंदिर तक की दूरी। सीरिया की राजधानी डेमस्कस और जोबार के बीच इतना ही फासला है। यह पूरी तरह से रिहायशी इलाका है। इस जगह पर हमें जाने की इजाजत नहीं मिल पाई, लिहाजा थोड़ा छिपकर गाड़ी से हम जोबार की उस सड़क तक पहुंच गए जहां अब से कुछ वक्त पहले 5000 आतंकवादियों और सीरियाई सेना के बीच आमने सामने की लड़ाई 6 दिन तक चली। ठीक 45 दिन पहले यहाँ पर 5000 आतंकी उतरे थे इस सड़क पर, जिस सड़क पर अभी हम लोग चल रहे हैं, और 6 दिन तक यहाँ पर लड़ाई चली थी, जिसके निशान आपके सामने हैं, जो अब आपको देखते चलेंगे। और 6 दिन तक की इस लड़ाई के बाद में आर्मी फोर्स ने बड़ी मुश्किल से, सीरियाई फोर्स ने इन लोगों को पीछे धकेला। इनके पास उस वक्त टैंक मौजूद थे। और क्या आप यकीन करेंगे, हम जिस इलाके में चल रहे हैं वहां पर कश्मीर की तरह ही अगर आप आईएसआईएस में शामिल होते हैं तो आपको $5000 महीने तक का खर्चा दिया जाता है। तो जिस इलाके में खड़ा हूं मैं, वो आईएसआईएस का गढ़ है। जिस सड़क पर मैं मौजूद हूं इस वक्त, खड़ा होकर के कार में बात कर रहा हूं, बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि गोली पड़ जाएगी।
मैं जिस जगह खड़ा होकर के आपसे बात कर रहा हूँ वहां पर आज से 45 दिन पहले 5000 आतंकी निकलकर इसी जगह खड़े थे जहां मेरी कार खड़ी हुई है। यहाँ से ये चाह रहे थे, इसी चौक पर जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी गई और उन 5000 आतंकियों को लगभग 45 दिन पहले 6 दिन फोर्सेस ने रोक के रखा यहाँ पर और 6 दिन की लड़ाई के बाद उनको पीछे धकेला गया। इसी चौक पर वो लड़ाई लड़ी जा रही थी। वो आतंकी अभी भी ठीक पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन गाड़ी में बैठकर जोबार को समझाना बहुत मुश्किल था, लिहाजा अपने कैमरे को छिपाकर हम इस इलाके की एक छत पर पहुंच गए। अब सामने के आप तरफ जो इमारतें देख रहे हैं उन इमारतों में अभी भी IS के आतंकी बैठे हुए हैं। उन इमारतों में अभी भी जबरत अल नस्र के आतंकी बैठे हुए हैं। हालांकि बीच बीच में फोर्सेस जब होता है, मौका मिलता है, यहाँ पर हमला करती हैं और मौका मिलते ही उनको मार गिराती हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी भी ये पूरा इलाका इस वक्त सिर्फ और सिर्फ IS और जबरत अल नस्र के कब्जे में है। ऐसी स्थिति में यहाँ तक हालांकि पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा रिस्की इस वजह से है क्योंकि ये लोग कभी भी हमला कर सकते हैं। ये जगह बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात ये है कि ये अभी भी IS के पास है। Different kind of terrorism, Jabhat al-Nusra, ISIS and Jaish al-Islam and Faylaq al-Sham, a lot of, and they fighting each other, all time fighting each other here, but they are near the capital, you know, near Damascus, not far, and maybe we have to be careful not to get shooting, you know. This is Jobar, all building as you see, getting down, and here we can find ISIS and Jabhat al-Nusra and Jaish al-Islam and Faylaq Rahman and a lot of we don't know you know Istaqim kama amart and a lot and one day they fighting before about 1 month or 2 months about 600 people was killed have been killed there then. यहाँ पर एक तो लड़ाई ये गुट आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कई आतंकी संगठन हैं। एक तरफ IS है, जैश इस्लाम है, जबरत अल नस्र है और कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो कि इस वक्त सीरिया में इस जोबार के इस इलाके में, ये जो आपको सारी इमारतें दिखाई दे रही हैं, इसके अंदर छिपे हुए हैं। रह करके ये अचानक या तो आपस में लड़ते हैं या फिर फोर्सेस पर ये लोग फायरिंग करते हैं। इमारतों की हालत आपको बता रही है क्योंकि कुछ लड़ाइयों में ये आपस में ये इमारतें ख़त्म हुई हैं और कुछ में यहाँ पर फोर्सेस से जो इनकी लड़ाई हुई उसमें इन इमारतों को ध्वस्त किया गया है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि एक तो ये इलाका बहुत ज़्यादा डेंस है, दूसरा उन लोगों ने जो अपने मोर्चे बनाए हुए हैं वो इस तरीके के बनाए हुए हैं कि फोर्सेस को वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होता है। यही वजह है कि फोर्स ने भी अपने मोर्चे अब एक स्थायी तौर पर यहाँ पर बना लिए हैं। पिछले 1 साल से ये लड़ाई बहुत तेज़ी से चल रही है, अंदर की तरफ और भी ख़राब स्थिति है। जोबार में आतंकवादियों और सीरियाई सेना के बीच लंबे वक्त से लुका छिपी का खेल चल रहा है। जोबार के इन घरों की छतों पर IS और लश्कर इस्लाम जैसे कई आतंकवादी संगठनों ने मशीन गन लगाई हुई है। हम जिस छत पर मौजूद थे वहां सीरियाई सेना और आतंकवादियों की लड़ाई के सबूत बिखरे पड़े थे। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ उस जगह ये बड़े खोखे बता रहे हैं कि मामला ज़बरदस्त तरीके से दोनों तरफ से लड़ा जाता है। अब नीचे बैठना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उनकी नज़र में हम आ चुके होंगे। ये जिस छत पर मैं मौजूद हूँ वहाँ से फायरिंग होती है। लोकेशन हम इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये फोर्सेस की लोकेशन है और दूसरी तरफ आतंकियों की लोकेशन है। लेकिन ये लोकेशन भी एक सिविलियन का घर है जहाँ कभी कभी फोर्सेस पहुँचती हैं, इसका इस्तेमाल करती हैं और निकल जाती हैं। तो घर खाली पड़े हुए हैं और इन घरों में पहुँच करके चुपचाप हम ये दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, कैसे पूरा का पूरा एक शहर कब्जा किया जा चुका है और कैसे उसे छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। और सीखने की और सबक लेने की बात यही है, हम बार बार इस जगह खड़े होकर कह रहे हैं कि जब देश में राष्ट्रद्रोही ज़्यादा खड़े होते हैं, देश में आतंकवादी बढ़ते हैं, तो उस देश की स्थिति ऐसी बनती है जैसे सीरिया में देखने को मिली। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 किलोमीटर के इस पूरे दायरे में 15 से 20 हज़ार आतंकी मौजूद हैं। 15 से 20 हज़ार, क्या आप सोच सकते हैं? और देखिए कहीं से आवाज़ आ भी रही है गोली चलने की। 15 से 20 हज़ार आतंकी यहाँ पर बैठे हुए हैं जिसमें IS है, जैश इस्लाम है और तमाम कई आतंकी संगठन हैं। आपस में भी लड़ते हैं और सीरियन सरकार से तो ये लड़ ही रहे। वैसे सबसे ज्यादा मुसीबत जोबार में रहने वाले आम सीरियाई नागरिक की है। वो चाहकर भी इन आतंकवादियों के चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहे। हालांकि सीरिया सरकार की तरफ से इन इलाकों में रहने वाले नागरिकों को बाहर निकलकर कहीं भी जाने की छूट दी गई है,
ये जानते हुए भी कि इसका फायदा कुछ आतंकवादी या फिर सीरिया के देशद्रोही भी उठा सकते हैं। लेकिन सीरिया के जख्म बहुत गहरे हैं। जोबार जैसे इलाके आतंकवादियों और देशद्रोहियों से भरे पड़े हैं और सीरिया के अस्पताल बच्चों और नौजवानों से। सीरिया में एक तरफ 1 करोड़ 20 लाख लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा, लाखों लोगों को दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी, और यहाँ पर लाखों लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त दमिश्क के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। जी हाँ, ज़्यादातर लोग इनमें से वो लोग हैं जिन्हें सीरिया में चल रहे यार होना पड़ा है। हम ऐसे ही एक अस्पताल में पहुँचे हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, जहाँ पर सिविलियंस भी हैं और जहाँ पर आर्मी के सेना के जवान भी हैं जो लगातार आतंकवादियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, IS से लड़ाई लड़ रहे हैं। हर किसी को एक जख्म मिला हुआ है, किसी का कोई हिस्सा बम से उड़ा हुआ है, किसी के यहाँ पर बीच में यहाँ पर गोली लगी हुई है, किसी के कहीं गोली लगी हुई है, कोई पूरी तरीके से छलनी है। यानी इस अस्पताल में हर कोई इस युद्ध का एक ऐसा पीड़ित है जिसका दर्द और जिसका जख्म बहुत आसानी से भरने वाला नहीं है। कैन यू प्लीज आस्क हिम व्हाट हैपेंड टू हिम? اوكي وين تصاب؟ شو صار معه؟ جوبر. In Jobar. He get injury in Jobar. Yes, near Damascus, around Damascus. Yes. बहुत सारे ऐसे सिविलियंस हैं। हालांकि ये अस्पताल है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस बात की परमिशन नहीं है कि हम टेलीविज़न कैमरा लेकर के लोगों से बात करें और चीज़ें दिखाएं। ख़ासतौर से बच्चों को शूट करने की यहाँ परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाते हैं कि इस अस्पताल के हर वार्ड में अगर आप चलेंगे तो लगभग आपको ऐसी ही एक तस्वीर आपको दिखाई देगी। यहाँ कोई बीमारी से पीड़ित आदमी आपको नज़र नहीं आएगा, ज़्यादातर नौजवान आपको दिखाई देंगे और हर वो नौजवान किसी गोली का, किसी बम का शिकार होगा। ये एक देश की त्रासदी है और हम जब सीरिया पहुँच रहे हैं तो बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए, युद्ध, देश के खिलाफ द्रोह, राष्ट्रद्रोह कैसे हमारी भावी पीढ़ी को, हमारी वर्तमान पीढ़ी को ख़त्म करता है, वो आपको सीरिया बताता है, वो आपको सीरिया दिखाता है। बहुत अफसोसजनक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैसे एक नौजवान आज अपने हाथ पैर गंवा रहा है। और ये तस्वीर हम इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में भी कुछ ऐसे नौजवान हैं जो भटके हुए हैं, जो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जैसी दिशा में सीरिया के नौजवान आगे बढ़े, जिसका नतीजा, जिसका खामियाजा यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की आज की पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। तो ये अफसोसजनक तस्वीर आपके सामने रखने की सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह यह है कि इसे सिर्फ एक युद्ध की तस्वीर की तरह मत देखिए। इसे सीरिया में ये मत सोचिए कि ये बहुत दूर हो रहा है, इससे हम अछूते हैं। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं। हमारी जो कोशिश है आपके पास ये तस्वीरें पहुंचाने की, जो मकसद है आपके पास तस्वीरें पहुंचाने का, वो सिर्फ इतना है कि आप ये समझ सकें कि ऐसे लोग एक देश के लिए कैसे ख़तरा बनते हैं, एक पूरी की पूरी पीढ़ी के लिए किस तरीके से ख़तरनाक साबित होते हैं। तो ये पूरे अस्पताल इसी tariके के वॉर विक्टिम्स से भरे हुए हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ युद्ध में घायल हुए लोग ही नज़र आएंगे। हर तरफ एक अलग कहानी है, एक अलग जगह है, लेकिन शिकार हर कोई सिर्फ और सिर्फ आतंकियों का है। He get injury in Asweda city when he fighting with Daesh or Jabhat al-Nusra, and when he go in the building, get down and get injury herself when he fighting with these people. Yes. तो इस अस्पताल में जाइए आप, या फिर दमिश्क के किसी भी अस्पताल में जाइए, आपको ऐसे ही नौजवान मिलेंगे, इसी हालत में मिलेंगे। हर किसी के पास एक ही कहानी होगी। सीरिया का वर्तमान और भविष्य दोनों बुरी तरह से घायल है। सरहद से लेकर घर तक लाशों और मलबों का ढेर है। ये लड़ाई कब और कहां खत्म होगी कोई नहीं जानता। राष्ट्रवाद क्या होता है, क्यों होना चाहिए और नहीं होगा तो क्या होगा, 21वीं सदी में सीरिया से बेहतर ना तो कोई बता सकता है और ना ही
समझा सकता है। सीरिया में हर 2 मिनट में आपको कुछ न कुछ ऐसा दिखेगा जो बताता है कि यह देश युद्ध की आग में जल रहा है। पलमेरा शहर पूरी तरह से खत्म नजर आता है। आईएस ने इस शहर पर 2 बार कब्जा कर क्रूरता का तांडव किया। 1000 लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए। सीरिया का सबसे खतरनाक इलाका पलमेरा। जी हाँ, आपसे 2 महीने पहले तक इस जगह पर आतंकियों का कब्जा था। आईएस हर जगह यहां पर आपको नजर आती थी। इन घरों के हालात देखिए। 2 महीने पहले तक यहां पर जबरदस्त तरीके से लड़ाई छिड़ी। पलमेरा हो, रक्का या फिर सीरिया का कोई भी इलाका, हर जगह युद्ध जारी है। तो ये आपके लिए शायद इस वक्त वो तस्वीर है जिसको आप देखना चाहते हैं और जिसको हम आपको दिखाना चाहते हैं, इस वजह से क्योंकि सीरिया का युद्ध सबके लिए एक बड़ा सबक है। तो सीरिया की फ्रंट लाइन पर कभी आपको LMG सुनाई देगी और कहीं पर इस तरीके के बड़े बड़े टैंक्स गोले दाग रहे होंगे। ये देखिए, तो ये फ्रंट लाइन खुली हुई है आतंकियों के खिलाफ। और अब उधर से जवाबी गोले भी चलते हैं, जवाबी गोलियां भी चलती हैं। तो पता नहीं कौन सा गोला इधर आएगा या कौन सी गोली इधर आएगी। सी न्यूज़ एक बार फिर आपको उस खबर से रूबरू करा रहा है जिस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश बहुत कम लोगों ने की है। और हमारा मकसद इस जगह से खड़े होकर, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ सीरिया को दिखाने का नहीं है। हमारा मकसद अपने देश में खड़े उन राष्ट्रद्रोहियों को एक सबक दिखाने का है और आप लोगों को ये चेताने का है कि अगर किसी देश में राष्ट्रद्रोही खड़े होते हैं, आतंकियों से हाथ मिलाते हैं, तो उस देश का हाल यही होता है जो सीरिया का हुआ। लेकिन एक बार फिर मैं कहूँगा कि अगर ये हाल हुआ भी है तो ये जाबाज सैनिक खड़े हैं, वैसे ही जैसे हमारे देश के जाबाज सैनिक हैं। और यकीन है उन सैनिकों पर कि वो कभी ऐसे हालात हमारे देश में नहीं होने देंगे। लेकिन हमें ज़रूर जागरूक होना पड़ेगा। सीरिया हमको यही सिखाता है। अपने कैमरामैन शंकर मलिक के साथ राहुल सिन्हा,